हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज के इस लेसन प्लान की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेसन प्लान का सब्जेक्ट का अगर बात की जाए तो यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट का है और ये क्लास है 7th के लिए। तो पूरी वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे आप लोगों को तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए डेली बेसिस पर अगर आप लोग लेसन प्लान की वीडियो देखना चाहते हैं या फिर आप लोग पाठ्य योजना की वीडियो देखना चाहते हैं या फिर माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड किसी भी यहाँ पे कौशल के ऊपर आपको वीडियो बनवानी है तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे आइएगा और वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों की वीडियो चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचा दूंगा। सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना है जो कि बिल्कुल फ्री है और आप ही के लिए लाभदायक है कि नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए जिससे मैं आप लोगों की वीडियो अपलोड करूँ तो उसके बारे में आपको पता चल जाए। ठीक है, तो देर नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे ऊपर आप सभी को पता होगा लेसन प्लान नंबर लिखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया लेसन प्लान 21, तो यहाँ पे इंग्लिश का लेसन प्लान 21 यहाँ पे है। बीचों बीच पेज के लिखेगा जिस पेज से आप लेसन प्लान बनाना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आपको नेम ऑफ द पीपल टीचर यानी कि आपको अपना नाम लिखना है। नेम ऑफ द कॉलेज, आपको अपने कॉलेज का नाम लिखना है। जिस कॉलेज में आप टीचिंग करने के लिए जाएंगे, आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं उस कॉलेज का नाम नहीं लिखना है। आप जिस कॉलेज में टीचिंग करने के लिए जाएंगे उस कॉलेज का नाम लिखना है। इस तरीके से बॉक्स बना के डेट लिखना होता है। क्लास 7th है, सब्जेक्ट इंग्लिश का है, पीरियड 3rd है। आपका जो भी पीरियड होगा अपने अनुसार लिख लीजिएगा। ड्यूरेशन 36 मिनट का, आपको जितना भी समय देंगे आपके कॉलेज वाले वो लिखेंगे यहाँ पे आप। वैसे नॉर्मली अगर बात की जाए तो 35 से 45 मिनट का समय दिया जाता है। टॉपिक की बात की जाए तो सिंपल पास्ट टेंस है। अगर ग्रामर का आप बताना चाहते हैं, टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को तो आप ये टॉपिक बहुत आसानी से पढ़ा सकते हैं। सिंपल पास्ट टेंस है। अब बात है लेसन प्लान का सबसे पहला हेडिंग यहाँ पे जनरल एम्स। जनरल एम्स में आपका जो विषय होता है, आपका जो सब्जेक्ट होता है, उसको पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, उनके अंदर किस प्रकार का किस टाइप का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उसके बारे में जनरल एम्स के अंतर्गत कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट और मैक्सिमम अगर बात करें तो 8 से 10 पॉइंट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट लिखा गया टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू रीड द लेसन विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। थर्ड पॉइंट है टू डेवलप द वोकैबुलरी ऑफ द स्टूडेंट्स। फोर्थ पॉइंट है टू डेवलप देयर पावर ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। अब आता है आपका स्पेसिफिक एम। स्पेसिफिक एम में आपका जो टॉपिक होता है उसको पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाने वाले हैं, उनके अंदर किस प्रकार का नॉलेज डेवलप करना चाहते हैं, उसके इस स्पेसिफिक एम्स के अंतर्गत कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट लिखा गया टू टीच द स्टूडेंट्स अबाउट द टेंस, और यहाँ पे टेंस की बात किसकी की जा रही है, सिंपल पास्ट टेंस की। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे टू डेवलप देयर नॉलेज अबाउट द पास्ट टेंस, अबाउट टू द पास्ट टेंस। थर्ड पॉइंट है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस। फोर्थ पॉइंट है टू इनेबल द स्टूडेंट्स अबाउट द यूजेस ऑफ टेंसेस। अब आता है आपका टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड में देखिए लिखा गया यहाँ पे क्वेश्चन आंसर मेथड और लेक्चर मेथड। ये हो गया आपके दोनों मेथड। नेक्स्ट पॉइंट है टीचिंग एड्स में। टीचिंग एड्स में यहाँ पे लिखा गया चॉक, डस्टर, चार्ट, रोलर बोर्ड एक्सेट्रा। प्रीवियस नॉलेज है। प्रीवियस नॉलेज में लिखा गया द स्टूडेंट्स हैव नॉलेज अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब आता है इंट्रोडक्शन और क्वेश्चंस। आपके इंट्रोडक्शन क्वेश्चन के लिए यहाँ पे 3 कॉलम डिवाइड करते हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर, पीपल टीचर एक्टिविटी और स्टूडेंट एक्टिविटी। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछेंगे बच्चों से, जिसका आंसर मिलेगा उससे आप दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, दूसरे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा उससे तीसरा क्वेश्चन पूछेंगे। इस तरीके से जिगजैग फॉर्म में क्वेश्चन होने चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है अ वर्ड विच डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट इज कॉल्ड व्हाट। तो बच्चे बोलेंगे इट इज कॉल्ड वर्ब। सेकेंड यहाँ पे क्वेश्चन है फॉर्म ऑफ वर्ड डिस्क्राइब देयर इज कॉल्ड व्हाट। तो बच्चे बोलेंगे इट इज कॉल्ड टेंस। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रेजेंट टेंस। यहाँ पे क्योंकि बच्चों को प्रेजेंट टेंस के बारे में पता है तो यहाँ पे तभी तो आप पास्ट टेंस पढ़ाएंगे, प्रेजेंट टेंस पढ़ा होगा बच्चा तभी। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर मिलेगा एन एक्शन इज सोज इन प्रेजेंट टाइम हैबिट, यहाँ पे हैबिटली एंड जनरल टेंस। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पास्ट टेंस। प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा। अभी यहाँ पे पास्ट टेंस के बारे में बच्चों को नहीं पता है तो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा। जैसे प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा स्टेटमेंट ऑफ एम बोलेंगे टुडे वी विल यूज टू अंडरस्टैंड द सिंपल पास्ट टेंस। अब स्टूडेंट को पता चल गया वो पढ़ने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस के बारे में तो उसको बढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको कहते हैं प्रेजेंटेशन। हेडिंग डालिए प्रेजेंटेशन, यहाँ पे सीरियल नंबर लिखिए, टीचिंग पॉइंट लिखिए, पीपल टीचर एक्टिविटी लिखिए, स्टूडेंट एक्टिविटी लिखिए और ब्लैक बोर्ड वर्क लिखिए कॉलम में। टीचिंग पॉइंट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। ही वेंट देयर यस्टरडे, शी मेड फूड, व्हाट डिड ही डू। क्वेश्चन है अगला व्हाट डिड शी मेड।
यहाँ पे आंसर मिलेगा सी मेड फूड, सी वेंट देयर। ठीक, अब एक्सप्लेनेशन आएगा यहाँ पे। हियर yesterday and made are the word which tell us that the action is completed, so that past indefinite tense is used to indicate an action completed in the past। स्टूडेंट वाले कॉलम में लिखा गया है यहाँ पे स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली। सिंपल टेंस, सिंपल पास्ट टेंस लिखा गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे उसका फॉर्मूला जो होता है उसको लिख दिया। आगे है यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा गया टॉक अबाउट पास्ट इवेंट, इंडिकेट पास्ट हैबिट्स, नरेट अ स्टोरी, टॉक अबाउट द हिस्ट्री। स्टूडेंट वाले कॉलम में लिखा गया स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली। रूल है यहाँ पे, सिंगुलर अगर रहे तो सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, अगर प्लूरल रहेगा तो सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा, यानी दोनों के लिए यहाँ पे सेम कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है एग्जांपल सी गेव मनी। अब यही चीज़ यहाँ फॉर्मूले, यहाँ पे रूल लिखा गया, देखिए यहाँ पे सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए। सी गेव मनी के बाद आता है सेकंड, यहाँ पे ही वेंट टू स्कूल। थर्ड, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट डिड सी गिव, तो यहाँ पे मिलेगा आंसर आपको सी गेव मनी। सेकंड क्वेश्चन व्हाट डिड ही डू, ही वेंट टू स्कूल, यहाँ पे आंसर मिलेगा। एक्सप्लेन है यहाँ पे, हियर gave and went are the verb second form, so it is a past tense। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव जब रहेगा तो डिड आएगा पहले, फिर सब्जेक्ट रहेगा प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है। और निगेटिव रहेगा अगर तो सब्जेक्ट रहेगा, फिर डिड नॉट रहेगा, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म रहेगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। स्टूडेंट विल वाले कॉलम में लिखा गया स्टूडेंट विल नोट डाउन इन देयर कॉपी। यहाँ पे जो आपने रूल बताया यही सारी चीज़ें आपने ब्लैक बोर्ड पर भी लिख दिया। ठीक है, एग्जाम्पल्स है अब आता है यहाँ पे। पहला एग्जाम्पल है सी वेंट टू स्कूल, सेकेंड एग्जाम्पल है सी डिड नॉट गो टू स्कूल, थर्ड है डिड सी गो टू स्कूल। तीनों है यहाँ पे सेंटेंसेस, निगेटिव, इंटरोगेटिव और नॉर्मल। उसके बाद यहाँ पे कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन है। कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन में देखिए लिखा गया पहला क्वेश्चन व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ सिंगुलर, सेकेंड है व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ निगेटिव। इंस्पेक्शन वर्क है अगली हेडिंग। इस इंस्पेक्शन हेडिंग में देखिए लिखा गया यहाँ पे टीचर इज टॉकिंग अराउंड। देखिए यहाँ पे गलत लिखा गया, वॉकिंग रहेगा ना, यहाँ पे वॉकिंग लिख दीजिएगा, वॉकिंग लिख दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि क्लास में घूम रहा है ना कि बात कर रहा है। टीचर इज वॉकिंग अराउंड इन क्लास वाइल द स्टूडेंट आर डूइंग देयर वर्क। तो यहाँ पे स्टूडेंट को जब आप ब्लैक बोर्ड वर्क नोट करने के लिए बोलेंगे तो ब्लैक बोर्ड वर्क बच्चे नोट करेंगे स्टूडेंट, और आप यहाँ पे टीचर हैं तो आप क्लास में वॉक करके देख लीजिए बच्चों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको वहीं पे प्रॉब्लम उसकी सॉल्व कर दीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी है जो काफ़ी बच्चों को आ रही है तो उसको आप ब्लैक बोर्ड पे आके एक साथ सबको वहाँ पे उनकी जो प्रॉब्लम है उसको रिमूव कर दीजिए। लास्ट हेडिंग आती है यहाँ पे होमवर्क। होमवर्क में देखिए लिखा गया यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ पास्ट टेंस। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पास्ट टेंस। थर्ड क्वेश्चन है विच हेल्पिंग वर्ब इज यूज ऑन द पास्ट। फोर्थ है व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पास्ट टेंस, गिव 3 एग्जाम्पल्स। ये हो गया आपका होमवर्क। लास्ट में यहाँ पे कमेंट का यहाँ पे पॉइंट रहेगा, इसमें आपका जो एग्जामिनर रहेगा, जो चेकर रहेगा, जो पर्यवेक्षक रहेगा, वो यहाँ पे आपके कमेंट लिखेगा। कुछ अच्छाइयाँ होंगी तो अच्छाइयाँ लिखेगा, कुछ कमियाँ होंगी तो उसको भी यहाँ पे बताएगा, कुछ सजेशन होंगी तो उसको भी यहाँ पे बताएगा। तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान। इस लेसन प्लान की अगर आप लोगों को दोस्तों पीडीएफ चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं इसकी पीडीएफ। और अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसी वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए। और अगर आप लोगों को इसके अलावा कोई भी लेसन प्लान चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी क्लास का, चाहे वो लेसन प्लान चाहिए, चाहे वो पाठ्य योजना से रिलेटेड कोई भी कंटेंट चाहिए, या फिर माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड, या फिर यानी कि सूक्ष्म पाठ्य योजना से रिलेटेड कोई कंटेंट चाहिए, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कब तक मिलेगा। मैं कोशिश करूँगा कि 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों का लेसन प्लान आप तक पहुँच जाए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।